दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और सनसनीखेज खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई एड्रो नेतन्याहू की भी मौत हो गई है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री इतामार भी हमले में मारे गए हैं। इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर भारी चर्चा हो रही है और कई लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या सच में ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी राजनीतिक लीडरशिप को टारगेट कर दिया है। दरअसल ईरान की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि जिस बंकर में नेतन्याहू मौजूद थे उसके ऊपर मिसाइल गिराई गई है और इसी वजह से ये शक पैदा हुआ है कि वहां मौजूद नेताओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसी के साथ ही कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं जिसने लोगों का शक और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं और उनका कोई भी नया वीडियो भी सामने नहीं आया। इसके अलावा ये भी कहा जाने लगा है कि अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं का इजराइल दौरा अचानक से रद्द कर दिया गया और तेल अवीव समेत कई शहरों में सीसीटीवी फुटेज और मीडिया कवरेज पर भी सख्त नियंत्रण लगा दिया गया है ताकि युद्ध से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर ना जा पाए। इन सभी कारणों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी या फिर आधिकारिक स्रोत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि नेतन्याहू के भाई की मौत हुई है या नहीं हुई है, या नेतन्याहू की मौत हुई है या नहीं हुई है, या फिर कोई बड़ा इजरायली नेता हमले में मारा गया है। यानी कि फिलहाल ये खबरें सिर्फ दावे और सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित है। हाँ, लेकिन ये सच जरूर है कि इजराइल के कई शहरों पर ईरान की तरफ से भारी मिसाइल हमले हुए हैं और हाइफा तथा तेल अवीव जैसे शहरों में भारी नुकसान और तबाही की खबरें सामने आई है। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कुछ जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तक कर रहे हैं और युद्ध रोकने की मांग भी कर रहे हैं। यानी कि जंग का असर अब सीधे इजराइल के अंदर महसूस किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। हमले भी लगातार बढ़ गए हैं और दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के भाई की मौत या फिर कई बड़े नेताओं के मारे जाने की जो खबरें वायरल हो रही है उनकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसलिए इन खबरों को सच मानने से पहले पुख्ता जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।